आज का टॉपिक है हमारा द स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग 2-3 खास चीज़ के बारे में पढ़े हुए थे, है ना। जैसे कि फ्रांस का जो खजाना था यानी कि ट्रेजरी, वो खाली क्यों हो चुका था, उसका 5 रीज़न था, ये हम लोग जाने हुए थे। और फ्रेंच सोसाइटी जो था उस समय पे हमारा 3 अलग अलग स्टेट में बटा हुआ था, है ना। तब का बात है जब लुइस 16 राजा बना हुआ था। उस समय उसके पहले भी 3 स्टेट में बटा हुआ था, और जब वो राजा बना उस समय तक 3 स्टेट में बटा हुआ था, ठीक है ना। और ये भी हम लोग जाने हुए थे कि थर्ड स्टेट को ही सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। आज का हमारा टॉपिक है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। देखो इसके हेडिंग से ही मालूम चल रहा होगा ना कि सर्वाइव करने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। और स्ट्रगल फ्रांस में किस प्रकार का होगा आज हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो सबसे पहले लिखा हुआ है पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। देखो यहाँ पे अब सर्वाइव क्यों करना पड़ेगा, अब जरा समझना है इस चीज़ को। फ्रांस का पॉपुलेशन जो है ना वो 23 मिलियन था, कब? 1715 में। 23 मिलियन का मतलब कितना हो गया? जैसे 1 मिलियन में होता है 10 लाख, है ना। तो 10 लाख गुना 23 कर दो तो मतलब कि करोड़ों में आपको देखने को मिलेगा, समझ गए। तो उस समय पे आप कह सकते हैं कि इतना पॉपुलेशन था 1715 में, लेकिन 23 से 28 यानी कि 5 मिलियन पॉपुलेशन इसका बढ़ गया 1789 आते आते तक, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? तो सबसे पहली बात तो ये हो गया कि फ्रांस का पॉपुलेशन बढ़ रहा था धीरे धीरे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर। दिस लीड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन्स। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट कीप पेस विद द डिमांड। अब देखो चूँकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो लोगों को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है कि यदि पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फूड का डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। क्योंकि इंसान बढ़ रहा है मतलब कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि फूड का डिमांड भी आपको देखने को मिलेगा, डिमांड भी फूड का बढ़ेगा। समझ रहे हो बात को? चलो ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन हाँ, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा था ना उस प्रकार से उसका जो डिमांड था फुलफिल नहीं हो पा रहा था। बात समझ रहे हो? मतलब कि कह सकते हो कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन तो जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से फूड ग्रेन नहीं बढ़ रहा था, यानी कि प्रोडक्शन उस हिसाब से नहीं हो पा रहा था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वॉज स्टेपल डाइट ऑफ द मेजोरिटी रोज रैपिडली। जिसके कारण क्या हुआ, अब देखो होता क्या है ना, मार्केट में तुमको एक चीज़ सिखाता है। यदि मार्केट में सामान बहुत ज़्यादा है, यदि मार्केट में सामान बहुत ही ज़्यादा है तो उस समय पे प्राइस कम हो जाता है। मालूम है क्यों? क्योंकि हर किसी के पास सेम चीज़ है, आप नहीं देंगे तो कोई दूसरा दे देगा हमको। लेकिन यदि मार्केट में सामान कम है तो उसका प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि लोगों को मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। जैसे मान लो यदि कोई एक मार्केट है, सपोज मान लो कोई एक पुनाई चक्कर का मान लो सब्जी मंडी है, और उस सब्जी मंडी में हर कोई परवल 10 रुपये के.जी बेच रहा है, हर कोई परवल 10 रुपये के.जी बेच रहा है, तो इंसान क्या करेगा? कहीं से भी खरीद लेगा, उसका क्या मतलब है, क्योंकि हर जगह 10 रुपये के.जी ही है। लेकिन यदि मान लो कोई एक ही दुकानदार है जिसके पास परवल है, तो वो 10 रुपये के.जी कभी नहीं बेचेगा, वो या तो 20 या तो 20 से ऊपर बेचेगा। क्यों? क्योंकि लोगों के पास मजबूरी है, खरीदना ही पड़ेगा उसको, यदि खाना है तो खरीदना ही पड़ेगा। तो बात समझ रहे हो? उसी प्रकार से फ्रांस में जब अनाज कम हो गया, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा था तो अनाज क्या हो रहा था, हमारा उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा था, है ना। फूड ग्रेन उतना नहीं बढ़ पा रहा था। अब फूड ग्रेन का हो गया कमी। अब जब फूड ग्रेन का कमी हो गया तो दुकानदार वाला क्या करना शुरू करेगा? मनमानी करना शुरू करेगा। जिस हिसाब से वो बेचना चाहेगा उस हिसाब से वो बेचेगा। आपका मर्जी, अब खरीदना तो खरीदिए, नहीं खरीदना तो भूखे मरिए। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ। फ्रांस में पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से फूड ग्रेन नहीं बढ़ रहा था। मतलब कि लोगों का डिमांड तो बहुत था फूड ग्रेन का, लेकिन वो डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। जिसके कारण क्या हुआ? जिसके कारण ये हुआ कि वहाँ पे फूड का प्राइस बढ़ गया। बात समझ रहे हो? और फूड में भी सबसे ज़्यादा ब्रेड, सबसे ज़्यादा ब्रेड का प्राइस वहाँ पे सबसे ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि अनाज का कमी था, लोगों को खाना है तो मजबूरी में खरीदना ही पड़ेगा। और इसी के बीच में दुकानदार वालों ने अपना फ़ायदा उठा लिया कि देखो भाई मेरे पास ब्रेड है, यदि आपको पेट भरना है तो ब्रेड तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो आप चाहे कहीं से भी खरीदिए, प्राइस तो आपको हाई ही लगेगा।
ज़्यादा मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद फिर क्या है, मोस्ट वर्कर्स वेयर एम्प्लॉयड एज, अच्छा यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ था स्टैपल डाइट। स्टैपल डाइट का मतलब समझते हो, ऐसा भोजन जो कि हम लोग डेली खाते हैं, मतलब एवरीडे लाइफ में हम लोग उसका कंजम्पशन डेली करते हैं, तो वो हो गया हमारा स्टैपल डाइट। तो स्टैपल डाइट में हमारा था एक ब्रेड, जिसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था, ठीक है। उसके बाद है मोस्ट वर्कर्स वेर एम्प्लॉयड एज लेबरर्स इन वर्कशॉप्स हुज ऑनर फिक्स्ड देयर वेजेज। अब जरा सोचो, क्योंकि देखो एक बात तो तुमको समझना पड़ेगा कि चाहे वो इंडिया हो चाहे फ्रांस हो, हर तरह के लोग आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक ना। ऐसा नहीं कि फ्रांस है तो हर कोई अमीर ही होगा, नहीं, वहाँ भी गरीब होते हैं, इंडिया में भी गरीब है। तो फ्रांस में सिस्टम ये था ना कि वहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर थे ना वो लेबर के तौर पे काम करते थे। लेबर का तौर का मतलब क्या हो गया, डेली वेजेस पे काम करते थे। आप आज काम कीजिएगा तो आपको आज पैसा मिलेगा, कल काम नहीं कीजिएगा तो कल का पैसा आपको नहीं मिलेगा, इस प्रकार से। अब ज़रा सोचो, ब्रेड का प्राइस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है लेकिन उसके इनकम में कोई इजाफा नहीं आ रहा है, तो क्या वो कभी भी ब्रेड खरीद के खा पाएगा क्या? सोचने वाली बात है। सोचो ज़रा ध्यान से, फ्रांस में ब्रेड का प्राइस जिस हिसाब से बढ़ रहा था उस हिसाब से उसका इनकम नहीं बढ़ पा रहा था। तो ज़रा सोचो कि जिस इंसान का इनकम फिक्स हो, क्या वो ब्रेड खरीद के खा पाएगा? कभी नहीं खरीद के खा पाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे उस कंट्री में भुखमरी का सिचुएशन आ सकता है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर कार्य क्या है आगे। बट वेजेज डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइस। वही बात है, जिस हिसाब से ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था उस हिसाब से उसका वेजेज नहीं बढ़ रहा था, यानी कि उसका मजदूरी जो था वो नहीं बढ़ पा रहा था। सो द गैप बिटवीन द पुअर एंड द रिच वाइडेंड, अनफॉर्चुनेटली ड्राउट और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। अब देखो कितना दुर्भाग्य खराब है फ्रांस का। अब पहली बात तो ये कि अमीर जितने भी लोग थे उसको तो कोई मतलब ही नहीं है भाई, कितना क्या प्राइस बढ़ रहा है क्या घट रहा है उसको तो कोई मतलब नहीं है, हम लोग समझ चुके हैं। सबसे ज़्यादा यदि समस्या हो रहा था किसी को तो वो हो रहा था थर्ड स्टेट को, क्योंकि उसी में सबसे ज़्यादा गरीब लोग थे, है ना। तो उसको इस चीज़ से मतलब कि कह सकते हो कि उसको खाने तक का पैसा नहीं था, समझ रहे हो बात को। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, फ्रांस में गरीब और अमीर में दूरी बनता चला गया। दूरी क्यों बनता चला गया, इसलिए बनता चला गया ना कि गरीब लोग खरीद के ब्रेड नहीं खा पा रहे थे, प्लस अमीर लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ब्रेड का प्राइस कम हो ज़्यादा हो उससे कोई मतलब उसको नहीं था, समझ रहे बात को। तो एक दूरी यहाँ पे फैलता चला गया। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वहाँ पे ड्राउट भी आ गया। ड्राउट का मतलब सूखापन, सूखापन, ठीक है। उसके बाद फिर और हेल रिड्यूस द हार्वेस्ट। देखो यहाँ पे दो चीज़ है, ड्राउट का मतलब वहाँ पे मतलब कि आप कह सकते हो कि सूखा, जैसे हमारे यहाँ पे बिहार में भी होता है ना कि बहुत सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में पानी का कमी पड़ जाता है बैसाख के टाइम में, अभी के, हाँ ज़मीन सूख जाती है ना, अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाता है। अब जब अंडरग्राउंड वाटर है ही नहीं तो आप उस पर्टिकुलर एरिया में खेती कैसे करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। तो अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो गया, सूख गया पूरा, पहला ये कारण था। दूसरा हेल हो गया, मतलब हेल का मतलब ये होगा ना कि बरसात के साथ जो ओला नीचे गिरता है ना पत्थर के रूप में। अब ज़रा सोचो, जो जहाँ पे बारिश हो रहा हो, सपोज मान लो यदि कहीं पे बारिश भी हो रहा है और वहाँ पे फसल लगा हुआ हो, चलो ठीक है बारिश है तो बारिश से फसल को उतना कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब पत्थर उतना ऊपर से नीचे गिरता है ना तो पूरा का पूरा वो पेड़ को ही गिरा देता है नीचे, समझ रहे बात को। तो ये दो कारण और ज़्यादा इंक्लूड हो गया उसको उसके जान लेने के लिए, मतलब कह सकते हो, समझ रहे बात को। तो अब यहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा जा सकता है कि फ्रांस में गरीब और अमीर के बीच में इतना ज़्यादा दूरी क्यों फैलता जा रहा था। तो सबसे पहला कारण तो ये कि ब्रेड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, गरीब लोग उतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लेकिन अमीरों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, पहला ये हो गया। दूसरी बात ये कि वहाँ पे एक और कारण सामने आ गया कि वहाँ पे सुखाड़ी आ गया, मतलब कि पानी का वहाँ पे बहुत ही कमी हो गया, और जब पानी का कमी हो गया तो खेती बाड़ी तो हो नहीं पाएगा, पहला ये हो गया। उसके बाद फिर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे बारिश के साथ साथ ना कभी कभी क्या होता था, बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरते थे जिसके कारण फसल हो गया बर्बाद। मतलब देख रहे हो, फ्रांस के कंडीशन को ख़राब करने के लिए अलग अलग तरह का यहाँ पे फैक्टर सामने आ रहा है ना। पहला ब्रेड का प्राइस बढ़ जाना, सुखाड़ी आ जाना, फिर से बर्फ़ के बारिश के साथ बड़े बड़े ओले गिर जाना, समझ रहे बात को। तो पूरी तरीके से फ्रांस का जो यहाँ पे सिस्टम था वो ख़त्म हो जा रहा था। आगे फिर क्या है, दिस लीड टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस।
अब सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्या है, ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लेता है। जरा देख लो यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लिवलीहुड आर इंडेंजर्ड। मतलब कि जो चीज़ आपको सर्वाइव करने के लिए जो बेसिक चीज़ आपको चाहिए ना, यदि वही चीज़ आपको ना मिले, यदि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जो चीज़ आपको जिंदा रहने के लिए जो कि आपको बेसिक चीज़ है, जो कि वो चाहिए आपको, यदि वो आपको नहीं मिल पाता है, यदि एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है जो चीज़ आपको चाहिए और वो मिल नहीं रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सब्सिस्टेंस क्राइसिस। तो अब ज़रा बताओ तो कि फ्रांस के लोगों को जिंदा रहने के लिए, यानी कि उसको सर्वाइव करने के लिए क्या भोजन तो चाहिए था, बिल्कुल चाहिए था। तो क्या उसको भोजन मिल पा रहा था? क्या नहीं मिल पा रहा था। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे सब्सिस्टेंस क्राइसिस आ चुका था? बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब ये कि वहाँ पे एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो चुका था कि वहाँ पे लोगों को खाने के लिए अपना सामान नहीं मिल पा रहा था, ये हम लोग कह सकते हैं। तो सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब समझ में आ गया, एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पे कि आपको सर्वाइव करने के लिए बेसिक सा चीज़ भी आपको यदि ना मिल पाए ना, तो वो हो गया हमारा सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो याद रखना है, स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक में हम लोगों को मेनली क्या पढ़ना था? स्ट्रगल टू सर्वाइव में हम लोगों को मेनली ये पढ़ना था कि 23 मिलियन से 28 मिलियन पॉपुलेशन बढ़ चुका था फ्रांस का। पॉपुलेशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, जिस प्रकार से पॉपुलेशन बढ़ रहा था उस प्रकार से डिमांड भी लोगों का बढ़ रहा था। डिमांड तो बढ़ रहा था लेकिन उसका डिमांड फुलफिल नहीं हो पा रहा था। ठीक है, ये आप पहला कह सकते हैं। और चूंकि डिमांड उसका फुलफिल नहीं हो पा रहा है, अनाज का कमी है मार्केट में, तो वहाँ पे ब्रेड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। और जब ब्रेड का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था तो गरीब लोग खरीद के नहीं खा पा रहे थे और अमीरों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ठीक ना, इसके कारण दोनों के बीच में दूरियां फैलते चली गई। ठीक ना, ये कह सकते हो। उसके बाद दुर्भाग्य बस ये भी कह सकते हो कि वहाँ पे सुखाड़ी आ गया। समझ रहे हो? अब जरा देखो, सुखाड़ी को तुम लोग यहाँ पे भुखमरी भी कह सकते हो, क्योंकि देखो जब सुखाड़ी आएगा तो अनाज तो होगा नहीं, अनाज कैसे आप उपजाएंगे? पानी है ही नहीं तो अनाज कहाँ से आप उपजा पाएंगे? समझ रहे हो बात को? तो जब अनाज है ही नहीं तो वहाँ पे लोगों को क्या चीज़ का सामना करना पड़ेगा? अनाज, भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, यानी कि खाने के लिए तो उसके पास कुछ है ही नहीं, तो भुखमरी का सामना उसको करना पड़ा। पहला ये हो गया। दूसरी बात, जो भी बचा खुचा फसल था उस पर यदि बरसात हुआ तो पूरी तरीके से वो पत्थर गिरा के वो भी ख़त्म हो गया। समझ रहे बात को? यानी कि उस समय पर फ्रांस का जो कंडीशन था ना, वो बहुत ही बुरे स्थिति से वो गुजर रहा था। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो लुइस 16 राजा बना ना, बेचारा गलत समय पे राजा बन गया। समझ रहे हो? पूरी तरीके से उसके सोसाइटी में, यानी कि पूरी तरीके से फ्रांस में अशांति ही था कहीं पे। क्या? हाँ, बेचारे की किस्मत खराब है। राजा तो बना लेकिन राजा वाला सुख शांति इसको देखने को इसके अपने कंट्री में नहीं मिल पा रहा है। समझ के बात को? कोई डाउट इसमें? चलो, ये था हमारा स्ट्रगल टू सर्वाइव। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा